Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशान आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज 27 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ इंपोज किया है इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे। आप सबको पता होगा, आप न्यूज़ देख रहे होंगे। पिछले एक महीने से ये जो टैरिफ शब्द है, ये टैरिफ जो वर्ड है, ये काफ़ी यूज हो रहा है। ये बार बार हमारे आंखों के सामने आ रहा है और पिछले 15-20 दिनों में तो खास करके। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ये जानना जरूरी है कि टैरिफ का मतलब क्या है। व्हाट डज टैरिफ मीन्स? इस टैरिफ का आखिर अर्थ क्या है? ये कौन सा हथियार है जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट में यूज कर रहा है? और क्यों यूज कर रहा है? इसका एकमात्र कारण है इंडिया का क्रूड ऑयल परचेज करना रसिया से। दिस इज द सोल रीजन फॉर इम्पोजिंग टैरिफ बाय डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट इंडिया। आज के क्लास में समझेंगे कि टैरिफ है क्या, इसको इकोनॉमी से लिंक करके समझेंगे और 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में पूरे टैरिफ के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लें। So let's start the video without any delay and we will understand what tariff means and the topic is how tariff work. तो एक यहाँ पे जो है मैं कोशिश कर रहा था आपके लिए कुछ कुछ लिखूं। तो जब हम बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड का सिंपल सा मतलब क्या है? ट्रेड का सिंपल सा अर्थ है यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। किससे है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से अर्थ है हमारा ट्रेड का, यानी कि आयात और निर्यात। जब हम बात करते हैं क्लोज इकोनॉमी की, तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कंट्री है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंट्री है, तो कंट्री जो है जितने भी ट्रेड करेगी वो बाउंड्री के अंदर ही करेगी, यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड करेगी, सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड करेगी, यानी कि बाहर जो है किसी तरह का ट्रेड नहीं होगा। यानी कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हमारा, उसके साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं होगा। इट मीन्स पूरा जीरो नहीं होगा लेकिन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विल इक्वल टू जीरो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है क्या होंगे? इक्वल टू जीरो होंगे, पूरा जीरो नहीं होंगे, इक्वल टू जीरो होंगे। यानी कि सिर्फ इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही जो है ट्रेड होगा, इसको कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड। जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, एट दैट टाइम वी वर मोर एज अ क्लोज इकोनॉमी। उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी? क्लोज इकोनॉमी थी। लेकिन आप पूछोगे सर हम उस समय तो PL 480 स्कीम के तहत जो है हम बहुत सारे अनाज को मंगाते थे, वही अनाज जो सुअर के खाने के लिए बना हुआ था, उस समय हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। थैंक्स टू द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, जिसकी वजह से आज हमारे पास बफर स्टॉक मेंटेन है, जो कि हम आजकल काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेन्स को। तो PL 480 के तहत जो हम लोग इस स्कीम के तहत इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स को, इसीलिए मैंने बोला कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नियर बाई जीरो था, पूरा जीरो नहीं था, नियर बाई जीरो था, है ना। तो उस समय की इकोनॉमी कैसी थी? क्लोज थी। आज की इकोनॉमी आफ्टर 1991, आफ्टर द LPG एरा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वी वर मोर ऑफ अ ओपन इकोनॉमी। सिंपल समझ, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि डोमेस्टिक ट्रेड भी होगा और इंटरनेशनल ट्रेड भी होगा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अगर दोनों ट्रेड हो रहा है, मतलब इंडिया में बना हुआ सामान जापान में भी जा रहा है और जापान का बना हुआ सामान इंडिया में भी आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ओपन इकोनॉमी कहेंगे। क्लोज इकोनॉमी का मतलब सिंपल सा हो गया कि मध्य प्रदेश का सामान जो है वो बिहार में जा रहा है और बिहार का सामान जो है वो कर्नाटका में जा रहा है, मतलब कंट्री के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? क्लोज इकोनॉमी। और इसको क्या कहेंगे? ओपन इकोनॉमी। ठीक है, अब ओपन इकोनॉमी में दो कॉन्सेप्ट है, फ्री ट्रेड और ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। फ्री ट्रेड का मतलब ये हो गया कि जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत तरह के मेजर्स यूज करते हैं कंट्रीज रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, लेकिन जैसे कि देखो, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हम किसी के साथ साइन कर लेते हैं तो किसी तरह के टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर जो है इंपोज नहीं किए जाते हैं ट्रेड पे, या ना कि इंपोर्ट पे ना ही एक्सपोर्ट पे। उसको बताऊंगा अभी ट्रेड बैरियर क्या है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि फ्री ट्रेड का मतलब ये हो गया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, और रेस्ट्रिक्शन लगेगा भी तो मिनिमल रेस्ट्रिक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। और इसीलिए हम एग्रीमेंट्स भी साइन करते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, मल्टीलैटरल भी एग्रीमेंट होते हैं उसमें भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है? एक होता है टैरिफ बैरियर, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। इसका मतलब क्या है ये समझो। टैरिफ बैरियर का मतलब क्या है? टैरिफ बैरियर का मतलब यहाँ पे ये है कि कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट पे टैक्सेस लगाती है। क्या लगाती है? टैक्सेस लगाती है, ड्यूटीज लगाती है, टैक्सेस और ड्यूटी, है ना, इंपोज करती है। और हैवी टैक्सेस लगाती है, हैवी टैक्सेस लगाती है, तो उसको कहेंगे ट्रेड बैरियर, टैरिफ बैरियर। मतलब हाई टैरिफ लगा रही है। जैसे कि मान लो अभी क्या किया, इंडिया पे एक्सपोर्ट पे क्या लगा है? 50% का क्या लग गया? टैरिफ लग गया, 50% का टैरिफ लग गया। अब मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट, इंडिया ने क्या भेजा? आम भेजा, फॉर एग्जांपल इंडिया ने मैंगो भेजा, कहाँ भेजा? इंडिया ने मैंगो भेजा USA में, और USA में क्या था? ये तो 100 रुपये में भेजा इंडिया ने,
यहाँ से, लेकिन इंडिया यूएसए में जब पहुंचा तो इस पर 50% इस पर टैक्स लग गया, तो यहाँ पे यूएसए में क्या मिलेगा, 150 रुपए में मिलेगा। कितने मिलेगा, 150 रुपए में मिलेगा। तो हैवी टैरिफ लगाने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है वो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए टैरिफ जो है वो नुकसान है हमारे लिए। क्यों नुकसान है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट करने के बाद वहां पे हमारा प्रोडक्ट जब महंगा हो जाएगा तो उसको वहां पे खरीदने वाला कोई नहीं होगा, और इससे जो है हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। क्लियर बात है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि अगर जो है इंडिया अगर एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो हम और भी हैवी टैरिफ लगाने वाले हैं। इंडिया को ये भी चेतावनी दी है ट्रंप ने। ठीक है, उसके बारे में हम जियोपॉलिटिक्स में बात करेंगे कि इंडिया क्या एक्शन ले सकता है। अभी तो हम टैरिफ को समझ रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो ये टैरिफ बैरियर, मतलब टैरिफ बैरियर का मतलब क्या हुआ कि हम अपने टैरिफ बैरियर यानी कि टैक्सेस को हाई करके, ड्यूटीज को हाई करके क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रेड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमें ट्रेड को कंट्रोल करना है ना, मान लो कि मैं चाहता हूं कि दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट मेरे कंट्री में ना बिके, तो मैं क्या करूंगा, टैरिफ हाई कर दूंगा। जैसे ही टैरिफ हाई करूंगा तो उसका प्रोडक्ट मेरे कंट्री में महंगा हो जाएगा, और जैसे ही महंगा होगा लोग खरीदना बंद कर देंगे। क्लियर बात है। दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर। दूसरा क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर। तो गवर्नमेंट जो है नॉन टैरिफ बैरियर भी यूज करती है। नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ, देखो इसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें 10 मिनट में ही सारी चीजें समझनी है, नॉन टैरिफ बैरियर भी समझ लो। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब यह है कि गवर्नमेंट और भी बहुत सारे मेजर्स लेती है, जैसे कि क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव एक्शन, मतलब गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि आप अपने यहां से 500 केजी ही मैंगो भेजो, उससे ज्यादा मत भेजो। क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो भी मैंगो को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो चूंकि आप अपने मैंगो भेज दे रहे हो तो आपका मैंगो तो सस्ता है, तो लोग आपके ही मैंगो खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो वो क्या करेगी, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि आप 500 किलो ही मैंगो भेजो, उसके ज्यादा हम नहीं लेंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह से ट्रेड बैरियर है, लेकिन ये नॉन टैरिफ बैरियर, ये टैक्स के रूप में नहीं है, ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हमारे ऊपर। दूसरा क्वालिटी पे भी लगा सकता है, जैसे कि मान लो कि हमने मैंगो भेजा यूएसए में, और यूएसए ने क्या किया, बोला कि पहले मैं चेक करूंगा कि आपकी मैंगो की क्वालिटी कैसी है, और चेक किया तो बोला कि आपने जो मैंगो ग्रो किया है उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का, आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया है। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का चूंकि आपने यूज किया है तो ये हमारे कंट्री के हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, और इसीलिए मैं आपके सारे मैंगो को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये क्या है, ये सारे क्वांटिटेट, ये हमारे नॉन टैरिफ बैरियर हैं, नॉन टैरिफ बैरियर है। ऐसा ही कुछ कंट्री क्या करते हैं, जैसे कि उनके यहाँ बहुत चीप लेबर है और रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल, तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और ले जाके दूसरे कंट्री में डंप कर देते हैं। इसको बोलते हैं डंपिंग, दूसरे कंट्री में डंप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो कंट्री है, यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको नुकसान होता है। तो एंटी डंपिंग स्टेप भी लेता है गवर्नमेंट, एंटी डंपिंग स्टेप। ये सारी चीज क्या है, ये नॉन टैरिफ बैरियर, यानी कि इसमें टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, इसमें और मेथड्स को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, स्टेप लेके दूसरे कंट्री के इकोनॉमी को हैम्पर कर रही है। ठीक है, ट्रेड को हैम्पर कर रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या कर रही है, हैम्पर कर रही है। अब एक और शब्द है जो अभी चल रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में, वो कह सकते हैं उसको ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर। ठीक है, टैरिफ वॉर में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इंटेंशनली, है ना, इंटेंशनली क्या करती है, वो टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, इन दोनों को इंक्रीज कर देती है, और इंटेंशनली इंक्रीज कर रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, वो इंटेंशनली इंक्रीज कर रहा है हमारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को, जस्ट टू हैम्पर इंडिया इकोनॉमी। और इंडिया को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है अभी क्लोज हो रहा है रसिया के साथ, और साथ साथ चाइना के साथ भी क्लोज हो रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री एससीओ मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ब्रिक्स की भी मीटिंग होने वाली है। तो इंडिया जो है अभी उसका जियो पॉलिटिक्स में अभी जो है बहुत ज्यादा चेंजेज आए हैं, इंडिया का शिफ्ट जो है अभी चेंज हो गया है, पहले यूएसए की तरफ था तो अभी चेंज हो गया है। इसी के कारण जो है यूएसए जो है बहुत ही हार्श मेजर ले रहा है, और अभी भी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकी दे रहा है कि आने वाले टाइम में और भी बहुत ज्यादा टैरिफ जो है इंपोज करने वाला है। हालांकि गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, उसको जो है सर राजपूत सर डिस्कस करेंगे क्लास में, आप वहां पे देखना। इकोनॉमी से रिलेटेड टैरिफ आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। 2-4 मिनट में जो है टैरिफ को इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कोशिश करेंगे कि अगला फिर से एक वीडियो बनाए जिसमें डिटेल्ड मैनर में जो है पूरे हम लोग ट्रेड टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेके जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं उन सबको जो है सीक्वेंसली जो है और डिटेल मैनर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून टू आवर चैनल, सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, कमेंट में जो है अपने जो भी डाउट्स हैं उसको लिख दो, और वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।